हेलो दोस्तों, वेलकम टू रनी शो क्लासेस। मैं राहुल कुमार आपके साथ एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है नरेशन। इस टॉपिक्स पे हमारे दो वीडियो हो गए हैं, जिसमें एक नरेशन का इंट्रो है और एक में चेंज ऑफ पर्सन है। आज हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज ऑफ टेंस। दोस्तों, यहाँ पे आपको बिना टेंस के ही नरेशन सिखाने का प्रयास है। तो हम लोग यहाँ पे नाम भले ही चेंज ऑफ टेंस कर रहे हैं, लेकिन प्रयास है कि बिना टेंस के ही आप पूरा का पूरा नरेशन बना जाए और आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है टॉपिक, जो कि हमारा ये चेंज ऑफ पर्सन जो है क्लियर हो चुका है। हमारा चेंज ऑफ पर्सन जो है ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा रहा चेंज ऑफ टेंस। आज हम लोगों की बात इसी पे होगी। दोस्तों, अब इसको समझने के लिए हमको बात करना होगा रिपोर्टिंग स्पीच पे। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपका डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच का भाग होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर उपस्थित होता है। दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के बाद आपका रहता है सेज। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के बाद ये दो पार्ट होते हैं तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। लाइक अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो उसे प्रेजेंट टेंस में रहने देना है, अगर पास्ट टेंस में है तो उसे पास्ट टेंस में रहने देना है, अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो उसे फ्यूचर टेंस में रहने देना है। लेकिन अगर गलती से भी सब्जेक्ट के बाद सेड आ जाता है, तो समझ जाइएगा कि अब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो बदलेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक लिख देता हूं। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा चेंज ऑफ टेंस में कि राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, ये एक एग्जांपल हो गया किसका, जिसमें आपका ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सेड टू वर्ब लेकर बैठा हुआ है। तो हमको इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन है तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो आखिर कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना होगा और उसके लिए मुझे एक आपको टेबल बना के दिखाना होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक मैं टेबल ले लेता हूं। दोस्तों, ये सभी चेंजेस जो हैं आपको करने हैं दो पोर्शन में। इधर का पोर्शन आपको इंडिकेट करेगा ये रिपोर्टेड स्पीच को किसका, डायरेक्ट नरेशन का। और ये हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें आपको बताना रहेगा कि किसका हमको क्या लिखना है। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज आ जाए, आर आ जाए और एम आ जाए तो इसको हमको रिप्लेस करना है। यानी कि इन तीनों के जगहों पे देखिए आर रहता है तो हमको यूज करना है वर, या फिर इज हो जाए या एम हो जाए तो उसके जगह पे हमको लिख देना है वॉज। उसके बाद दोस्तों, उसके टेंस में और कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेंटेंसेस सेम टू सेम वही रहेंगे, बस इज आर एम की जगह पे आपको वर और वॉज यूज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका हैज रहता है, क्या रहता है, हैज, तो आपको वहां पे हैज की जगह पे हैड यूज कर देना, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन इससे पहले जो परिवर्तन बताया गया, जैसे चेंज ऑफ पर्सन, वो सभी सेंटेंसेस या सिर्फ सभी कंडीशन में लगेंगे। वो जनरल रूल है, वो सब में लगेंगे।
अब यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका हैज होता है तो उसके जगह पे उसको रिप्लेस कर दीजिएगा हैड से, आपका पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम बन के तैयार रहेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको रहता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब हो जाएगा और वर्ब में जुड़ा हो एस या ईएस, या फिर नहीं भी जुड़ा रहता है, तो आपको यहां पे क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, फिर यहां पे क्या लिख देना है, आपको यहां पे क्या करना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद उस वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देना है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आपका रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट के बाद शैल रहता है तो शैल आपका चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड में। ठीक है दोस्तों, बाकी सब वही रह जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लस विल रहता है तो दोस्तों ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड में। अगर दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट रहता है, देखिए अगर आपका क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है और प्लस हैड रहता है, सब्जेक्ट प्लस क्या रहता है, हैड रहता है, तो यहां पे उसके टेंस में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। अगर आपका क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, लाइक ईडी लगा हो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, या फिर ऐसा जैसे कि गो का क्या होता है, वेंट होता है, तो वेंट हो, तो उस समय में आपको क्या करना है कि उसकी जगह पे सब्जेक्ट लिख देना है, हैड लिख देना है, और फिर ये जो V2 है ना, V2 की जगह पे आपको V3 लिख देना है। बाकी सेंटेंसेस को उसके बाद वैसे ही सजा देना है। हम सभी की एक एग्जांपल देते जाएंगे, लेकिन पहले एक टेबल बना लेते हैं ताकि इसका यूज कर पाए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट के बाद अगर आपका सब्जेक्ट के बाद was या वर रहता है, प्लस उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला, तो वहां पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिखना है, बीन लिखना है। ये तीन चीज पहले लिख लेना, उसके बाद वहां पे जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज रहेगा इस वाले सेंटेंस में उसको सेम टू सेम उतार देना है। वो V4 में ही वहां पे लिख देंगे, V4 का सेम टू सेम। अगर कहीं पे भी सब्जेक्ट प्लस में रहता है तो इसमें चेंज कर देंगे उसको माइट में, मे की जगह माइट लगा देंगे, बाकी सब सेंटेंसेस वैसे ही रह जाएंगे। अगर कहीं कुड रहता है तो उसको चेंज कर, सॉरी अगर कहीं कैन रहता है तो उसको चेंज कर देंगे हम लोग कुड में। दोस्तों इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ चेंजेस और हैं, लाइक इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं। दो टेबल बनेंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि एक टेबल और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, क्योंकि यहां पे आपके दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, टेंस के साथ साथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। या फिर इसको रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना, हमको वीडियो को थोड़ा सा हमको रखना है छोटा। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिया हो एग्जाम्पल के तौर पे, राम said to me, Ram said to me what? I am busy। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अब ध्यान देना है कि देखिए ये सभी चेंजेस तभी करने हैं जब आपका ये क्या said to रहे। देखिए दोस्तों टेंस की अगर बात करें तो टेंस मैं बता दूंगा, लेकिन हमारा जो वीडियो है वो बिना टेंस पढ़ाए ही पूरे नरेशन को सिखाने का उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग पहले बिना टेंस का नाम लिए ही सारे के सारे नरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, राम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, फिर हमारा मी हो जाएगा, मी के
तो हम बताए थे कि अगर ये असर्टिव सेंटेंस में हो, पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी, अगर ये पार्ट असर्टिव सेंटेंस का हो तो किसके रिमूवल पे, इन्वर्टेड कॉमा के रिमूवल पे हमको कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए ये है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा जो है फर्स्ट पर्सन का, याद रखिए, याद दिलाइए कि SON और 1 2 3 बताया गया था आपको। ये एक फंडा है चेंज ऑफ पर्सन का, क्योंकि बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन आपको हर जगह यूज करना है। दोस्तों यहां देखिए ये आपका है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि यहां पे भी क्या है फर्स्ट पर्सन। आपको 1 2 3 देखना होता है रिपोर्टेड स्पीच में, और SON देखना होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। तो आपका 1 यानी हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या, फर्स्ट पर्सन, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के ठीक ऊपर क्या है सब्जेक्ट, यानी हमको इसको चेंज करना है किसके, रिपोर्टेड, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है राम। राम के लिए जो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है ना, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन, वो होता है ही। अब दोस्तों देखिए यहां पे एम को हमको किसके साथ रिप्लेस करना है दोस्तों, एम को हमको रिप्लेस करना है वॉज के साथ। तो यहां पे हो जाएगा वॉज, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों बीजी। ये आपका तैयार हो गया, एक एग्जांपल बन गई। ये है आपका चेंज ऑफ टेंस का पहला एग्जांपल, जो आपको इस तरह से इसी टेबल के थ्रू बनाना है। दोस्तों ये टेबल आप एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नारेशन बनाने के लिए। अब दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे रोहन, सॉरी नाम के अलावा और भी कुछ ले लेते हैं। दोस्तों आई सेड टू यू, I said to you what? I said to you Ram is playing cricket. दोस्तों ये देखिए यहाँ पे फिर said to है, यानी कि इधर आपका क्या है टेंस चेंज होगा। टेंस हमको पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमको ये टेबल पता है तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहां पे क्या करेंगे, I told you that राम हमारा क्या है थर्ड पर्सन है। कोई भी नेम थर्ड पर्सन में आता है तो नेम जो है हमारा थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन के ऊपर क्या है एन फॉर होता है नो चेंज, यानी हमको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, ये सेम टू सेम यही हो जाएगा। राम के साथ दोस्तों इज यूज करते हैं और इज के लिए यहाँ पे यूज होता है वॉज, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज, और बाकी दोस्तों सेम टू सेम यही लिख देना है, प्लेइंग क्रिकेट। देखिए दोस्तों बिना टेंस के मदद से हम पूरा का पूरा बना दिए, किस, सिर्फ इस टेबल के बेस पे। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे you said to Kishan I had, सॉरी यहां पे अभी had का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। I have solved the question. I have solved the question. ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको पहले इसको चेंज कर लेना है, तो इसको हमको कैसे चेंज करना है, you said to के जगह पे हम लोग लिख देंगे told Kishan। अब यहां पे लिख देंगे that, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यू है, तो यहां पे यू हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपना नॉमिनेटिव केस पे है और ये अपना नॉमिनेटिव फॉर्म में है, तो आ जाएगा। अब देखिए यू के साथ दोस्तों हैव को हमको किससे रिप्लेस करना है दोस्तों, हैव, सॉरी यहां पे हैव भी यूज कर लीजिए, हैज या हैव के जगह पे हमको यूज करना है हैड, तो यू के साथ हमारा यूज हो जाएगा हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बिना टेंस के हम लोग ये सभी एग्जाम्पल बना पाए। वैसे ही आप ये सभी जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे नारेशन से, चेंज ऑफ टेंस से रिलेटेड, आप इसी टेबल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से जरूर देख पाएंगे। तो अगर आपके किसी भी दोस्त को बिना टेंस नहीं याद है और वो नारेशन सीखना चाहता है, तो आप ये वीडियो जरूर उसके पास शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।